हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के बारे में। पर्यावरण की ये पहली क्लास है आपकी, ठीक है, जो आपका यूपी टेट या सी टेट या सुपर टेट के लिए काफ़ी बेनिफिट करेगी आपके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं आपका पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण का मतलब होता है आपका घिरा हुआ। क्या मतलब होता है आपका? घिरा हुआ, ठीक है। हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक जो घटक पाए जाते हैं, अजैविक घटक या फैक्टर, जैविक और अजैविक घटक के बीच में होने वाली अंतःक्रिया पर्यावरण कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी? पर्यावरण कहलाती है। बात करते हैं जैविक और अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक में आपका जो है, जैविक में आपकी जितनी भी लिविंग चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें आपका जीव है, मतलब एक तरीके से जीवित है, लिविंग है, ठीक है। तो लिविंग वाली जो चीज़ें हैं वो आपका जो है जैविक के अंदर आ जाती है, और जितनी भी आपकी नॉन लिविंग चीज़ें हैं वो क्या आपकी अजैविक के अंदर आ जाती है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है, इंटर रिलेशन पाया जाता है या अंतःक्रिया पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। भारत सरकार ने जो है एक अधिनियम बना था 1986 में, भारत पर्यावरण अधिनियम 1986 में अधिनियम बनता है। इस अधिनियम के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर पाए जाने वाले, किसी जीव के चारों ओर पाए जाने वाले भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनकी अंतःक्रियाओं को क्या कहते हैं? आपका पर्यावरण कहते हैं। तो ये आपकी दो डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन ही आपको रखनी है। जैसे हमारे चारों तरफ जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, उनके बीच में जो इंटर रिलेशन होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। यदि आप जो है 1986 के एक्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ पाए जाने वाले भौतिक, ठीक है, और जैविक दशाएं जो होती है, जैविक जो फैक्टर है और ये भौतिक फैक्टर है। भौतिक फैक्टर में ध्यान रखना आपके जो है सभी चीज़ें आ जाएगी, मैन मेड भी इसमें आ जाता है, आपका प्राकृतिक भी आती है, सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। और उनकी अंतःक्रियाओं के बीच में, उनके बीच में जो रिलेशन है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब सीधे शब्दों में समझते हैं। आपको पता है कि आपके चारों तरफ जो है दो तरह की चीज़ें पाई जाती है। एक तो आपकी जो है प्राकृतिक चीज़ है, कैसी? आपकी नेचुरल चीज़ है, जैसे आपके पेड़ पौधे, ठीक है, आपकी नदियाँ हो गए, आपका सूर्य है, ठीक है, और आपकी पेड़ पौधे हो ही गए आपके। तो दूसरी चीज़ है आपकी मैन मेड, जो आपने खुद बनाई है, जैसे सड़कें हैं, बिल्डिंग्स है, पुल है, ठीक है, रेलवे है, ये सारी की सारी क्या है? मैन मेड है। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है इसे भी क्या कहते हैं? आपका पर्यावरण कहते हैं। तो आप जो है दोनों तरीके से मतलब देख सकते हो आप पर्यावरण की डेफिनेशन को। जैविक और अजैविक घटकों के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग, मतलब जो प्राकृतिक में है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा जो है आपका, आप देख सकते हो कि जितनी भी आपकी मैन मेड है, मानव निर्मित है, और क्या है आपका
प्राकृतिक है। दोनों के बीच में जो रिलेशन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, आपका पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण की एक छोटी सी आपकी डेफिनेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए कि पर्यावरण जो है किसे कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और है, एक डायग्राम आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पर्यावरण है, आपका पर्यावरण जो है आपका, या आप कह सकते हो कि जो आपका पर्यावरण है, पर्यावरण के अंदर जो है आपकी दो चीज़ें आती है। एक आता है आपका प्राकृतिक, क्या आता है आपका प्राकृतिक, एक आ जाता है आपका मानव निर्मित। क्या आ जाता है आपका मानव निर्मित, क्या आ जाता है आपका मानव निर्मित आ जाता है। और प्राकृतिक में क्या आ जाता है, प्राकृतिक में आपकी जैविक, और क्या आ जाता है आपका अजैविक आ जाता है। जैविक आ जाता है और आपका क्या आ जाता है अजैविक। जैविक घटकों के अंदर आपके जैसे जीव है, जंतु है, पौधे हैं, पादप है, ठीक है, ये सारे क्या है आपका जैविक, लिविंग के अंदर आ जाता है। नॉन लिविंग के अंदर आपका जैसे ताप है, ठीक है, दाब है, ताप हो गया आपका, दाब हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी मिट्टी है या आप कह सकते हो भूमि है, ये क्या है आपका अजैविक के अंदर आ जाता है। यदि बात करते हो आप मानव निर्मित, तो मानव निर्मित में तो आपका जो मानव ने बनाई है, जैसे आपकी सड़क है, पुल है, ठीक है, बिल्डिंग्स है, ये भी आपकी क्या है मानव निर्मित। पार्क है, क्या है आपका मानव निर्मित के अंदर आ जाएगा। तो ये सारा का सारा आपका जो है क्या है, तालाब है, ठीक है, तालाब भी क्या है आपका मानव निर्मित। तो ये सारी की सारी जो है आपकी मानव निर्मित के अंदर आ जाएगी। जैसे ये आपका एक्वेरियम भी आप कह सकते हो, एक्वेरियम भी एक पर्यावरण है जो जनरेट करा है मानव ने। तो ये क्या है आपका, ये वो मानव निर्मित के अंदर ये चीज़ें आपकी आ सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें से अजैविक घटक कौन सा है, तो आपको ऑप्शंस दे देगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जैविक घटक कौन सा है, ऑप्शंस दे देगा। आपसे पूछ सकता है कि मानव निर्मित घटक कौन सा है, तो आपको क्या है ये ऑप्शंस दे सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अब नेक्स्ट आगे है आपका जो आपका पर्यावरण है। पर्यावरण किस किस से मिलकर बना हुआ है आपका। यदि आप बात करोगे तो आपका जो पर्यावरण है, पर्यावरण आपका जो है आपका क्या है, ये वायुमंडल है, एक आपका क्या है स्थल मंडल है, एक क्या है आपका स्थल मंडल है। दीज आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है, ये क्या है आपके इन्वायरमेंट के पार्ट है। वायुमंडल हो गया, स्थल मंडल हो गया, आपका ये क्या है आपका एक जलमंडल है आपका, ठीक है, एक होता है आपका जैव मंडल, क्या होता है आपका जैव मंडल। तो इन चारों से मिलकर आपका क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। क्या बनता है आपका पर्यावरण। तो पर्यावरण इज द पार्ट ऑफ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। ये क्या है आपका चारों का पार्ट होता है। कौन होता है आपका पर्यावरण। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्यावरण के अंदर आप वायुमंडल का भी अध्ययन करोगे, जलमंडल का भी करोगे, जैव मंडल का भी करोगे आपका, और स्थल मंडल का भी करोगे। तो दीज आर द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपके क्या है वायुमंडल के पार्ट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला है आपका वायुमंडल। कौन सा है आपका वायुमंडल। वायुमंडल आपको पता है कि आपकी जो पृथ्वी है, आपकी पृथ्वी आग का गोला थी स्टार्टिंग में, ठीक है, हीट थी, पूरी गर्म थी, ठीक है। ये क्या है धीरे धीरे ठंडी हुई, धीरे धीरे ठंडी होने पर क्या हुआ, इससे जो है धूल के कारण गैसेस क्या हुई बाहर निकले। क्या हुआ आपका गैसेस बाहर निकली, ठीक है। आपको पता है कि पृथ्वी की एक प्रकृति है कि वो जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। किसके कारण, आपका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जी के कारण, ठीक है। तो इससे जो गैसेस बाहर निकली, वो गैसेस जी के कारण जो है इसके चारों तरफ फैल गई। वायु का एक क्या बना दिया, घेरा बना दिया। ध्यान रखना, वायु क्या है, एक मिक्सचर है, मिश्रण है। ये पूछा जाता है सवाल कि वायु क्या है, तो वायु क्या है आपका मिश्रण है। तो इसके चारों तरफ जो है एक वायु का घेरा बन गया, जिसे क्या कहा आपने, वायुमंडल का। तो वायुमंडल क्या है, हमारी पृथ्वी के वायुमंडल,
वायुमंडल क्या है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का घेरा वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वायुमंडल कहलाता है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का घेरा क्या कहलाता है आपका, वायुमंडल। मैंने आपको रीज़न बता दिया कि वायुमंडल क्या है, किस तरीके से बना है, क्योंकि ये जब ठंडी होती है तो जी के कारण जो है हमारे चारों तरफ जो है ये रुक जाता है वायु, और ये आप कह सकते हो गैसेज रुक जाती है, मिक्सचर ऑफ द गैसेज, तो वो क्या बनाती थी आपका, वायुमंडल बना देती है। अब सवाल ये पूछा जाता है कि वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा गैसेज कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा गैसेज कौन सी पाई जाती है। तो आप पूछोगे तो सबसे ज़्यादा गैसेज कौन सी है आपकी, नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी गैसेज पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा गैसेज पाई जाती है और ये पाई जाती है आपकी 78%। कितनी पाई जाती है आपकी, 70। दूसरी है आपकी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है आपका 20.96 पाई जाती है, या आप कह सकते हो 21% पाई जाती है, ठीक है। तीसरी गैस है आपकी आर्गन। आर्गन कितनी पाई, 0.093% पाई जाती है, ठीक है। फोर्थ गैस है आपका CO2। CO2 कितनी पाई जाती है आपकी, 0.036% क्या है आपका, CO2 गैस पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे आपका नियोन का। किसकी बात करोगे, नियोन। नियोन इज द नोबल गैसेज। ये क्या है, एक्रिया गैस है, जो आपका 0.001% पाई जाती है, ठीक है। यदि आप बात करोगे हीलियम की, हीलियम भी क्या है आपका एक्रिया गैस है, 0.0005% क्या है आपका हीलियम गैस पाई जाती है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि आपकी के वायुमंडल में कौन सी गैसेज नहीं है, मतलब कौन सी नोबल गैसेज नहीं पाई जाती है। तो ध्यान रखना है कि वायुमंडल में जो है आपका रेडोन जो गैस है, रेडोन एक्रिया गैस नहीं पाई जाती है, एक्रिया गैस नहीं पाई जाती है, ठीक है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। क्यों नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये जो रेडोन गैस है ये आपका रेडियो एक्टिव गैस है। कैसी गैस है आपका, रेडियो एक्टिव गैस है। रेडियो एक्टिव गैस के कारण जो है, मतलब रेडियो एक्टिव है, हानिकारक है, जिसमें अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है, उसके कारण आपकी जो रेडोन गैस है वो आपकी वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो ठीक है, बाकी जो है आपकी नियोन, हीलियम, जीनोन, ये सारी की सारी गैसेज आपकी वायुमंडल में आपकी मिलती है, ठीक है। अब जो है आपका वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। कौन सा बटा हुआ है आपका, 5 परतों में बटा हुआ है। सबसे पहली जो परत है वो परत है आपकी सौरमंडल। कौन सी है, 5 परतें हैं आपके वायुमंडल में पूरी। सबसे पहली परत है आपका सौरमंडल। कौन सा मंडल, आपका सौरमंडल। दूसरी जो परत है आपकी, ये है आपका समताप मंडल। कौन सा है आपका, समताप मंडल, ठीक है। तीसरी जो परत है वो है आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल है आपका, मध्य मंडल। फोर्थ जो है आपका वो है आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल है आपका, आयन मंडल, ठीक है। फिर है आपका बाह्य मंडल। क्या है आपका, बाह्य मंडल। पांचवी जो परत पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी बाह्य मंडल की। तो ये 5 परत पाई जाती है, सौरमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, जिसमें आपका जो है वायुमंडल डिवाइडेड किया गया है, ठीक है। किस मंडल की क्या बेनिफिट है, क्या मतलब क्या यूज़ है, क्या वो काम कर रही है आपके वायुमंडल में, इसका देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए धन्यवाद।